अस्सलामुअलैकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे ना मैं निकाल रही थी जी, फ्रूट्स लेके आए थे। मुझे आजकल बनाना शेक पीने का ना बड़ा मतलब होता है कि मुझे ना बनाना शेक पीना और वो भी नाश्ते में तो मैं ना अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि बनाना ले दें और साथ में अब्दुल अहद ना एप्पल बड़े शौक से खाता है। उसने कहा कि मुझे एप्पल लेने हैं। तो बस जो फ्रूट खाना होता है ना, मैं कहती हूँ बस वही लेना है, क्योंकि फिर दूसरे इस तरह से लेके पड़े रहें वो अच्छी बात नहीं होती। बजाय इसके कि आप मतलब फ्रिज भर लो और फिर खाई ना जाए चीज़, तो उतनी ही ले ले बंदा जो चीज़ खानी है और जितनी खानी है। बस मैंने चीज़ें रखते रखते देखा कि ऑयल की बॉटल में जो है वो ऑयल भी कम हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं ऑयल डाल लेती हूँ। ये बड़ी ही खूबसूरत सी बॉटल है, ऑलिव ऑयल की बॉटल थी, तो मैंने कहा इसके अंदर चले मैं ये वाला ऑयल डाल लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत जैसे रोटी बनाने के लिए यूज़ करना होता है, अंडा बनाने के लिए, इसकी ना बड़ी प्यारी सी नोज़ल बनी हुई है, तो उसके अंदर से ना थोड़ा सा ही ऑयल निकलता है, जितना यानी आपको चाहिए होता है, ये देख लें आप। ये जो है ना मतलब बड़ी इजीली इसमें से ऑयल निकल आता है। ये भी नहीं होता कि भी गिर जाएगा, साइड्स पे नहीं गिरता ना। बोतल जो है वो गंदी होती है, तो बड़ा अच्छा इस तरह से ना रह जाता है। साथ ही फिर अब्दुल अहद ने मुझे बोला मुझे एप्पल भी खाना है, तो बस मैंने कहा चलें इसको एप्पल भी मैं दे देती हूँ। तो अब्दुल अहद को एप्पल ना मैं पील करके देती हूँ, तो क्योंकि वो छिलका उससे खाया नहीं जाता ना, वैसे छिलके के साथ खाना चाहिए, लेकिन आजकल मतलब जहाँ पे फ्रूट्स पड़े होते हैं वहाँ के हालात देख के बंदे का दिल घबरा जाता है। तो वो छिलका ना फिर मैं उतार ही देती हूँ, वैसे धो के अच्छे से, तो फिर मैं इसको एप्पल को जो है वो कट करती हूँ। जनाब ये वाला जो व्लॉग था ना, ये मैंने रात से शुरू किया था, बिल्कुल रात से। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे था और हम लोग निकले हुए थे बाहर सुबह सुबह ही। आज 9 बजे हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था जी डॉक्टर के पास ज़हरा को लेके। उसका रूटीन चेकअप था, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी थी, तो मैंने कहा कि डॉक्टर के पास ही चलते हैं। तो ना बस वहाँ पे गए। फिर उसके बाद जो उसकी वैक्सीनेशन होनी थी, लास्ट मैंने ब्लॉग में आपको बताया था, इसी दिन उसकी वैक्सीनेशन भी होनी थी, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए थे और चले गए थे लेके इसको। तो बस घर आके फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। तो ये देखें, ये वही ऑयल वाली बॉटल है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो इसमें से ना बड़ी इजीली रोटी के लिए तो बहुत मतलब जितना चाहिए होता है ना उतनी क्वांटिटी में ऑयल निकलता है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। वरना फिर क्या होता है कि वो ऐसे रोटी में से कतरे ही निकल रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा ऑयल लग जाता है। तो बस साथ में रोटी के मैंने बनाया था जी ऑमलेट, और बस ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। मेरा इरादा नहीं था कोई भी नाश्ता करने का, मतलब पराठा अंडा तो बिल्कुल भी नहीं मैंने खाना था, तो मैंने शेक बना लिया था अपने लिए। तो हाँ, मैंने आप लोगों से ये तो पूछा ही नहीं कि आप लोगों को भी बैकग्राउंड कैसा लगता है, और अब मतलब वीडियो कैसी लग रही होती है, अब कैसा लगता है। ये ब्लैक मैंने जब से लगाया है, मुझे तो अच्छा लगता है कि अब वीडियो जो है वो अच्छी, मतलब डार्क बैकग्राउंड हो ना तो चीज़ बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को किचन की ये लुक कैसी लगी थी। तो बस इस शीट को ना साफ़ करना भी बहुत आसान है, ये वाटर प्रूफ भी है, हीट प्रूफ भी है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर मैं आराम से रोटी बना लेती हूँ या मैट बिछा लेती हूँ, वो मेरी अपनी चॉइस होती है। तो बस ये है कि साथ साथ ही ये सफाई हो जाए ना तो फिर बेटर होता है। वैसे भी किचन में यही होता है कि मतलब काम साथ साथ होता रहे तो ठीक रहता है, वरना काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, आज ना मेरा इरादा था, मतलब हमारा इरादा था कि अब्दुल अहद को लेके जाएंगे हम मॉल, अमाना मॉल हमने जाना था। हमने सोचा कि उसको जंपिंग के लिए ले जाते हैं। माशाल्लाह से आज ना ज़हरा पूरे 1.25 माह की भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा चलें अब्दुल अहद को भी थोड़ा घुमा फिरा लाते हैं, वो खुश हो जाएगा। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब प्रॉपर ना हांडी बनाती। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी वाला काम करते हैं, और ना बस मैं सब कुछ प्रेशर कुकर में रख देती हूँ। बीफ निकाला मैंने, साथ ही इसके अंदर प्याज ऐड किए, साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, लहसुन अदरक, साथ ही मैंने 2 आलू बड़े बड़े पूरे पूरे ही मैंने छील के इसके अंदर डाल दिए थे, और बस पानी डाला, नमक डाला, और साथ में जी ऑयल डाला, और इसको मैंने रख दिया पकने के लिए। मेरे जहन में था कि ना ये नमकीन गोश्त टाइप होता है ना, उस टाइप का बनेगा, क्योंकि साबित साबित मैंने चीज़ें डाली थी, और मैंने कहा 15 मिनट में ये इतनी मतलब वो मैश भी नहीं होंगे इसके अंदर, और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ था। जब मैंने 15 मिनट बाद इसका प्रेशर खोला था ना, तो बिल्कुल नमकीन गोश्त वाला ना ये वो रेडी था। लेकिन अभी गोश्त को ना गलने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने दोबारा से प्रेशर लगा दिया। तो हुआ ये कि बस वो ना प्याज और टमाटर ना बीच में मैश हो गए। वो जो नमकीन गोश्त वाला था ना, वो सीन ख़त्म हो गया।
और मैंने ना गलती ये भी एक की कि मैंने प्याज टमाटर को ना थोड़ा कट कर दिया तो वो जल्दी मैश हो गए। मुझे पूरे पूरे इसके अंदर रखने चाहिए थे, जैसे मैंने पूरे पूरे आलू रखे हैं ना, इसी तरह से पूरा पूरा मैं इसके अंदर रखती तो वो बिल्कुल भी मैश ना होता। सो इसी वजह से बस मैंने ना इसके अंदर नमक डाला था कि मेरा इरादा यही बनाने का था। लेकिन फिर जब फाइनल रिज़ल्ट निकला, यानी जब मैंने दोबारा प्रेशर लगाया तो ना बस पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, और शुक्र है अल्लाह का कि जल नहीं गया ये और ना प्याज टमाटर इसके अंदर मैश हो गए। फिर मैंने ना इसके अंदर सारे मसाले ऐड किए और ना ये हमारा आलू गोश्त बन गया तो बना ये बहुत मज़े का था क्योंकि बहुत अच्छे से पक गया था और यखनी के अंदर ही मतलब वो पक गया था ना, बड़े मज़े का। तो सालन तो बहुत अच्छा रेडी हो गया था, लेकिन हाँ वो चीज़ नहीं बनी जो मैं बनाना चाह रही थी। तो बस यहाँ पे ना ये काम करते करते ही ना मुझे तकरीबन कोई 7:30 पौने 8 हो गए थे। तो फिर ना बहुत देर हो गई, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि फिर अब मॉल जाने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि मॉल जाते जाते 1 घंटा लग जाता है या आधा घंटा तो लाजमी लग जाता है ना, और अगर रश मिल जाए तो पौना घंटा घंटा कहीं नहीं गया। फिर आगे ज़ाहिर है वो खेलने में भी 1 डेढ़ घंटा तो ये खेलेगा, जंपिंग करेगा, प्ले एरिया में जाएगा, तो हमें ना 10 11 बज जाते। तो हमने कहा नहीं, इतनी देर तक नहीं हमने बाहर रहना। तो बस जल्दी जल्दी वाला काम फिर हम लोगों ने ये किया कि घर के पास जो प्ले एरिया था ना, हम वहीं पे इसको ले गए एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी ना फुफ्फो आई हुई थी मिलने के लिए। दादों की तबीयत ख़राब थी ना, तो वो फिर फुफ्फो ना मिलने के लिए आ गई थी। तो ज़ाहिर है फुफ्फो मिलने आई हुई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं रुक जाती। तो मैं तो जब अपने पुराने घर में रहती होती थी वहाँ से भाग के आ जाती थी, तो अब ये तो बिल्कुल ही पास था, तो मैं यहाँ से भी आ गई। सो बस उनको मिलने गई ना मैं, तो थोड़ा टाइम फिर वहाँ लग गया। अच्छा, घर से मुझे ये याद आ गया कि आजकल ना घर के हवाले से कुछ कमेंट्स आ रहे थे। मैंने वहाँ पे एक कमेंट में बताया था कि हमने शिफ्टिंग करनी है। सो जब हम लोगों ने शिफ्ट किया था ना, तब भी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अभी कहीं दूर ज़्यादा रह नहीं सकती थी। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पास पास शिफ्ट कर लिया था। लेकिन हमारा इरादा तब भी यही था कि हम लोगों ने ज़्यादा जो है ना यहाँ पे टाइम नहीं गुजारना, बस थोड़े अरसे के लिए हमने ये शिफ्टिंग की थी। क्योंकि यहाँ पे ना सिस्टम बहुत अजीब सा है। ये फ्लैट है ना, तो फ्लैट में ऐसा होता है कि मतलब गैस पानी और बिजली वगैरह हर चीज़ ना, वो सेपरेट वाला कोई सीन नहीं है, हर चीज़ किसी ना किसी के साथ ना मिली हुई है, तो वो बहुत मसले होते हैं। तो ये ना मतलब सिलसिला चल नहीं रहा हमारा ज़्यादा, 2 3 माह हो गए हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहता है, कभी गैस के हवाले से, कभी बिजली के हवाले से, और कभी पानी के हवाले से। तो हम लोगों ने वैसे भी यहाँ से जाना ही था, और अब मसले मसाइल भी बहुत सारे शुरू हो गए हैं, तो हमें जाना ही पड़ेगा। और दूसरी वजह मेन ये है कि मेरे हस्बैंड का ना जो जॉब है ना, वो है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, तो उनको ना मतलब सूटेबल नहीं है ये एरिया उनके जॉब के हवाले से। उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से वहाँ तक जाने में, और वहाँ से फिर घर तक आने में, तो वो बेचारे ना परेशान हो जाते हैं। सो हमारा इरादा यही है कि हम लोग ना जहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है उसके आसपास ही कहीं पे हम देखेंगे घर तक, कि उनको भी आसानी हो, फ्रेश रहें, घर आएँ वो, और फिर इंसान जो है वो थोड़ा फ्रेश होकर दोबारा से चला जाता है। सो ये वाला जो सीन होता है ना कि सुबह 8 बजे जाना है और रात को 8 बजे वापस आना है, ये ज़ाहिर है कि इंसान ना इस तरह बहुत ज़्यादा वो मतलब थक भी जाता है, परेशान हो जाता है। सो इस वजह से भी मसले मसाइल चल रहे हैं। एनीवेज़ इसी में अब्दुल अहद का फ़न भी हो गया काफ़ी सारा। और ये प्ले लैंड यहाँ पे पास में ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये है कि चले बच्चा फ्रेश हो जाता है, इतना ही काफ़ी है। सो ये ना गाड़ी चला रहा था, तो ये स्टीयरिंग को ना घुमाया जा रहा था, तो वो उसको वो जो वहाँ चलवा रहे थे ना इसको, उसने इसको कह दिया कि आप ये मत पकड़ो, आप ना ऊपर हैंडल से पकड़ो, तो ये नाराज़ होके बैठ गया तो यहाँ पे ना बस ये फुल नाराज़ हुआ था, और इसने अपना रोना जो है ना वो कंट्रोल किया हुआ था कि बस मैं इस गाड़ी से निकल जाऊँ एक दफ़ा, फिर मैं इनको रो के बताऊँगा कि मेरे साथ ये क्यों किया आपने लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इसने तंग नहीं किया, और आज तो ये खुशी खुशी वापस आ गया, वरना ये इतना रोता है ना वापस जाते हुए। सो बस यहाँ पे हमारा खाना भी हो चुका था रेडी, आलू गोश्त हमारा रेडी था। फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हमने की जी सोने की तैयारी। और मेरी सोने की जो तैयारी है वो ये होती है कि मैंने ज़ाहरा की ये चीज़ें सारी सर पे रख के सोना होता है, उसकी मेडिसिन, उसके पैम्पर, वाइप्स, टिशू, और बस यहाँ पे ज़ाहरा जो है वो सो चुकी थी और जनाब ये है जी मेरे भाईजान, और आपको ये 9 मई को व्लॉग मिल रहा है। सो मेरे भाई की बर्थडे है, सो उसको स्पेशल 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 विशेस फॉर हिज बर्थडे। अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और उसके कारोबार में बहुत सारी बरकत डाले, आमीन आमीन आमीन। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।